वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई विश कि आपकी ईद अच्छी गुज़रे, आपके अपनों के साथ गुज़रे और आप इंजॉय करें। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रोवाइड किया था समर ओलंपिक्स के बारे में। मैंने बोला था आपको कि इसमें जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुए हैं, इस पे मैं आपके लिए अलग सी वीडियो लाऊंगा। ठीक है नहीं, ये जो वीडियो है ये आपके लिए, आपके जो जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं और जो पीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो हुए, ये कब हुए? एक्चुअल में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में होने थे, यानी कि 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गए। तो ये कब हुए? फ्रॉम 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021। ठीक है नहीं, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में हुए टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ओके, अच्छा, मोटो क्या था इनका? इनका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको बताया था समर ओलंपिक्स का मोटो क्या था। ठीक है नहीं, आप बताएंगे क्या था उसका मोटो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुआ, ठीक है नहीं, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया वो तो होल जो पूरा समर ओलंपिक्स है उसका मोटो है। ठीक है नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स हुए उनका मोटो क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जो मैस्कट था, ऑफिशियल मैस्कट जो था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का, वो क्या था? वो था मिराइटोवा। मिराइटोवा क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये है मिराइटोवा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लें। ओके, तो अभी आपने देखा मिराइटोवा। ठीक है नहीं, जो ऑफिशियल मैस्कट था किसका? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में क्या क्या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया होल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जो गेम्स हुई उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया। टोटल इन्होंने गोल्ड्स लिए 39 और टोटल मेडल्स इन्होंने लिए 113। ठीक है नहीं, टोटल मेडल्स लिए 113 और जिनमें से गोल्ड्स कितने थे? 39। ओके, अच्छा सेकंड नंबर पे चाइना आया जिसने 38 गोल्ड्स लिए और 89 इनके टोटल मेडल्स थे। जो टोटल टैली ऑफ मेडल्स वो कितने थी? 89। ठीक है नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स के कितने गोल्ड थे? 39, चाइना के गोल्ड 38, यूनाइटेड स्टेट्स के टोटल मेडल 113 और चाइना के 89। ठीक है, चलिए जी, अच्छा जो ऑस्ट्रेलियन स्विमर है इमा मैकॉइन, ठीक है नहीं, इमा मैकॉइन, ओके, इसने 7 मेडल जीते। ठीक है नहीं, मोस्ट अमंग ऑल। ठीक है नहीं, यानी कि एक जो सिंगल एथलीट है, ठीक है नहीं, जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं वो है ऑस्ट्रेलियन स्विमर इमा मैकॉइन, जिसने 7 मेडल जीते हैं, मोस्ट अमंग ऑल। ओके, चलिए जी, सिलेब ड्रेसल ये यूनाइटेड स्टेट्स से है और इन्होंने जीते हैं मोस्ट गोल्ड मेडल्स। कितने? 5। ठीक है नहीं, मोस्ट गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? सिलेब ड्रेसल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है, और मोस्ट मेडल्स किसने जीते हैं? वो है इमा मैकॉइन जो कि ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। ओके, अच्छा तो जो मोमीजी निशिया हैं ये जापान से, मोमीजी निशिया, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं मोमीजी के नाम से। ठीक है, मोमीजी निशिया ये जापान से है और ये थी यंगेस्ट, सिर्फ 13 साल और 330 दिनों की थी ये जब इसने जीता वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग चैम्पियन। क्या? वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग चैम्पियन, यानी कि ये यंगेस्ट थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। ये क्या थी? यंगेस्ट थी। कितने साल की? 13 साल और 320 दिनों की थी जो, और जीता क्या इसने? वुमेन्स स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग चैम्पियन बनी। कौन? मोमीजी निशिया। ओके, चलिए जी, अच्छा इसके बाद यंगेस्ट तो थी मोमीजी निशिया, ओल्डेस्ट कौन थी? ओल्डेस्ट थी डोरोथी शनाइडर। ठीक है नहीं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो सकता है। ओके, उसका कोई मसला नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, डोरोथी शनाइडर ये थी ओल्डेस्ट, कितने? 52 ईयर्स ओल्ड। ये जर्मन से थी, जर्मनी से, और ये क्या बनी? ये बनी इक्वेस्ट्रियन राइडर। ठीक है, इक्वेस्ट्रियन राइडर थी ये। ठीक है नहीं, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट करने वाली यंगेस्ट थी मोमीजी निशिया जापान से, ओल्डेस्ट थी डोरोथी शनाइडर जर्मन से। ठीक है नहीं, यंगेस्ट कितने साल की थी? 13 साल की, और ओल्डेस्ट 52 ईयर्स। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं जो इंडियन विनर्स थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, जहाँ से क्वेश्चन के ज़्यादा
चांसेस है, ठीक है नहीं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस के ज़्यादा चांस। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा जो एक सिंगल गोल्ड जो जीता एक इंडियन ने, ठीक है नहीं, वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। एथलेटिक्स में इसने जीता मेंस जेवलिन थ्रो में, ठीक है नहीं, कब? 7 अगस्त को, ठीक है नहीं। आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता किस में? एथलेटिक्स में की मेंस जेवलिन थ्रो। एथलेटिक्स में कई टाइप के स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है नहीं, ये थ्रो आता है, ठीक है नहीं, रनिंग वगैरह आती है, और भी काफ़ी टाइप के स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मेंस जेवलिन थ्रो में इसने जीता गोल्ड। ये ओनली गोल्ड था जो इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जीता। ओके, उसके बाद साइखोम मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता, ठीक है नहीं, किस में? वेट लिफ्टिंग में। वेट लिफ्टिंग की किस कैटेगरी में? वुमेंस 49 kg में। वुमेंस 49 kg में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लाया किसने? साइखोम मीराबाई चानू ने, ठीक है नहीं। और कब? 24 जुलाई की बात है, ठीक है नहीं। यहाँ 7 अगस्त, डेट्स को याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं, खासतौर पर SSB के लिए। ओके, उसके बाद सिल्वर 2 आए, ठीक है नहीं, गोल्ड तो एक ही आया, सिल्वर 2 आए। एक तो मीराबाई चानू ने लाया, किस में लाया? वेट लिफ्टिंग 49 kg में, वुमेंस 49 kg में। दूसरा रवि कुमार दहिया ने लाया सिल्वर, किस में? रेसलिंग में, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में, ठीक है नहीं, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर लाया, कब? 5 अगस्त को, ठीक है। ओके, अच्छा, रेसलिंग में एक तो सिल्वर आया, और रेसलिंग में एक जो है क्या आया? ब्रॉन्ज भी आया। ब्रॉन्ज वैसे 4 आए, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, रेसलिंग की बात हो रही है तो रेसलिंग में एक सिल्वर आया, किसने? रवि कुमार दहिया ने लाया, और एक ब्रॉन्ज लाया किसने? बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ही लाया, ठीक है नहीं। यहाँ भी रेसलिंग में आया, लेकिन यहाँ सिल्वर आया। यहाँ भी रेसलिंग में ब्रॉन्ज। यहाँ रेसलिंग में कौन था? रवि कुमार दहिया। यहाँ रेसलिंग में कौन था? बजरंग पूनिया। ओके, ये किस में था? मेंस फ्री स्टाइल 65 kg। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता किस में? रेसलिंग में, मेंस फ्री स्टाइल 65 kg। कब? 7 अगस्त की बात है। और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 57 kg। यहाँ पे 65 kg है, ठीक है नहीं, और यहाँ पे 57 kg है, ठीक है। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर लाया और बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज लाया, ठीक है। अच्छा, PV सिंधु ने ब्रॉन्ज लाया। ब्रॉन्ज 4 आए, मैंने आपको पहले बोला, एक तो लाया बजरंग पूनिया ने, एक लाया PV सिंधु ने, एक लाया लवलीना बोरगोहिन ने, और एक जो इंडिया की मेंस नेशनल हॉकी फील्ड हॉकी टीम थी, इन्होंने भी लाया एक ब्रॉन्ज, ठीक है। अच्छा, देखिए जी, PV सिंधु ने ब्रॉन्ज लाया किसमें? बैडमिंटन में, ठीक है। आपको पता होना चाहिए PV सिंधु बैडमिंटन से बिलोंग करती है, ठीक है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से कि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, ये कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है नहीं, जितने भी स्पोर्ट्समैन करंटली एक्टिव हैं, आपको पता होना चाहिए, खास तौर पे क्रिकेट को छोड़ के, ठीक है नहीं। क्रिकेट पे क्वेश्चन तो क्रिकेट पे ही आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं SSB में, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चंस आपको हर एक स्पोर्ट्स से पता होना चाहिए कि ये बंदा फलाने स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, ठीक है। तो PV सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज लाया, वुमेन्स सिंगल्स में, ठीक है। और लवलीना बोरगोहिन ने ब्रॉन्ज लाया किसमें? बॉक्सिंग में, ठीक है। तो याद रखना, बॉक्सिंग में एक ही ब्रॉन्ज आया, बॉक्सिंग में और कोई मेडल नहीं है, तो आप इसलिए इसको याद रख सकते हो। बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज आया, B से बॉक्सिंग, B से ब्रॉन्ज, किसमें? वुमेन्स वेल्टर वेट में, ठीक है। डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ब्रॉन्ज हमने 3 पढ़े, एक तो लवलीना बोरगोहिन ने लाया बॉक्सिंग में, एक PV सिंधु ने लाया बैडमिंटन में, एक बजरंग पूनिया ने लाया रेसलिंग में, और इंडिया की जो मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम थी, इंडिया की मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज लाया किसमें? फील्ड हॉकी में, फील्ड हॉकी की मेंस टूर्नामेंट में। फील्ड हॉकी का जो मेंस टूर्नामेंट था, उसमें इंडिया की जो मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम थी, उन्होंने भी ब्रॉन्ज लाया, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया? ब्रॉन्ज लाया, ठीक है। तो टोटल कितने मेडल्स हुए? 4 तो ब्रॉन्ज हो गए, 2 सिल्वर हो गए, और एक हो गया गोल्ड। 7 मेडल टोटल इंडिया ने जीते। कितने? 7 मेडल्स टोटल इंडिया ने जीते। ये आपको याद रखना है, किस में? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, ठीक है। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है नहीं। देखिए, 23 जुलाई टू 8 अगस्त 2021 को हुआ टोक्यो ओलंपिक्स 2020। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑफिशियल मैस्कट क्या था? मिराई टोवा। मैंने आपको अलग से इसका फोटो दिखाया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया टोटल 39 गोल्ड्स जीते यूनाइटेड स्टेट्स ने, और जो मेडल टैली थी इनकी, टोटल मेडल टैली वो 113 थी, ठीक है नहीं। चाइना सेकंड नंबर पे आया, 38 गोल्ड्स जीते चाइना ने आउट ऑफ 89, जो 89 उनके टोटल मेडल्स थे, ठीक है नहीं। अच्छा, इंडिया ने कितने गोल्ड जीते? कितने बताइए ज़रा। इंडिया ने 1 गोल्ड जीता जी, नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, याद रखना आप। तो
सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते? इमा मैकॉइन जो ऑस्ट्रेलियन स्विमर थी, मोस्ट अमंग ऑल, इसने मेडल 7 जीते, ठीक है नहीं। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स किसने जीते? तो ये थी सेलेब ड्रेसल जो यूनाइटेड स्टेट्स से थी, ठीक है नहीं। अच्छा बताइए जो यंगेस्ट एथलीट बना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, वो कौन था? वो थी मोमिजी निशिया। वो कहाँ से थी? वो जापान से थी, ठीक है नहीं। कितनी यंग थी वो, कितनी ओल्ड थी? 13 ईयर्स 330 डेज, ठीक है नहीं। और क्या बनी? ये बनी वुमेंस स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग चैम्पियन, ओके। और ओल्डेस्ट कौन थी? तो ये थी द्रोही श्नाइडर जो कि जर्मन थी और ये ओल्डेस्ट थी, ठीक है नहीं, 52 ईयर्स ओल्ड, ओके। इंडिया से किसने कौन सा मेडल लाया? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाया, ये सबको पता है, ठीक है नहीं। एथलेटिक्स में, मेंस जेवलिन थ्रो में, ओके। साइकोम मीराबाई चानू ने सिल्वर लाया। वेट लिफ्टिंग वुमेंस 49 kg में, ठीक है नहीं। 2 ही सिल्वर आए, एक तो साइकोम मीराबाई चानू ने और एक रवि कुमार दहिया ने। साइकोम मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में, रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, ओके। 4 ब्रॉन्ज आए। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में लाया, लवलीना बोरगोहेन ने ब्रॉन्ज लाया बॉक्सिंग में। इंडिया की जो नेशनल फील्ड हॉकी टीम है, इन्होंने फील्ड हॉकी में लाया। और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में लाया। बजरंग पूनिया ने किस में? रेसलिंग में लाया। याद रखना, रेसलिंग में एक सिल्वर आया है और एक ब्रॉन्ज आया। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। चलिए जी, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियो, ठीक है नहीं। आपको इसको सीरियसली लेना है, ठीक है नहीं। आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी अगर इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपको आया ना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से, तो आई गारंटी, ठीक है नहीं, कि आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है नहीं, शेयर करें। और चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।